तो फाइनली तेज प्रताप यादव ने अपने आप को पूरी तरह से आरजेडी से मुक्त कर लिया है, अलग पार्टी बना लिया है और अब तेज प्रताप यादव के बैनर पर लालू यादव की तस्वीर नहीं है और अब लालटेन की जगह तेज प्रताप यादव की जिंदगी में ब्लैक बोर्ड ने ले लिया है। अपने नए पार्टी और नए चिन्ह के साथ बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव ने हुंकार भर दिया है। तो ऐसे में सवाल ये है कि इससे तेजस्वी यादव को कितना नुकसान होगा और अपनी नई पार्टी के जरिए तेज प्रताप यादव क्या गुल खिलाएंगे, सब कुछ आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अब फुल ऑन बगावत कर दिया है। जनाब ने फाइनली आरजेडी को बाय बाय कह दिया है और अब खुद की पार्टी बनाकर चुनावी अखाड़े में उतर पड़े हैं। और मजेदार बात यह है कि पार्टी का नाम भी एकदम तगड़ा है, जनशक्ति जनता दल। अब भैया पार्टी तो बन गई, लेकिन चुनाव चिन्ह भी चाहिए था। तो निर्वाचन आयोग ने भी तेज प्रताप यादव को तोहफा दे दिया और चुनाव चिन्ह थमा दिया ब्लैक बोर्ड। जी हाँ, तेज प्रताप यादव अब लालटेन छोड़कर ब्लैक बोर्ड पर अपनी सियासत का पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब तेज प्रताप यादव की नई पार्टी के पोस्टर सामने आए। अरे भाई, पोस्टर में लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों ही नदारद रहे। मतलब कि पिताजी को ही तेज प्रताप यादव ने किनारे कर दिया, जबकि पोस्टर में महात्मा गांधी, अंबेडकर, जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर चमचमा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर बेटा तेज प्रताप यादव ने अपने ही पिता लालू यादव को तस्वीर के पोस्टर से क्यों गायब कर दिया। यह तो वही बात हो गई कि शादी में डीजे बज रहा है, लेकिन दुल्हा ही डांस के फ्लोर पर नहीं दिख रहा है। अब जो भी हो, यह बात तो तेजू भैया को ही पता होगा। अब बात करते हैं कि तेजस्वी यादव पर इसका कितना असर पड़ेगा। तो इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। तेज प्रताप यादव के इस कदम से सीधे निशाने पर है उन्हीं के छोटे भाई तेजस्वी यादव। एक तरफ आरजेडी 2025 के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के बड़े भाई तेज प्रताप यादव अब अपना अलग झंडा लेकर मैदान में उतर आए हैं। ऐसे में अब साफ है कि यादव वोट बैंक में बंटवारा पक्का है, यानी कि तेजस्वी यादव का गेम अब गड़बड़ा सकता है। तेज प्रताप यादव की सियासत भी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं रही है। शुरुआत करते हैं उनके 2015 के करियर से। पहली बार वह महुआ से विधायक बनते हैं और नीतीश कुमार की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री। फिर 2020 में हसनपुर से चुनाव लड़ते हैं और वहां से वो चुनाव जीतकर एक बार फिर मंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे पार्टी और परिवार से उनकी ठनने लगी और कुछ ही महीने पहले सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के साथ उनकी वायरल हुई तस्वीर ने उनको पार्टी और घर दोनों से बाहर कर दिया, जिसकी वजह से 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निष्कासित कर दिया गया। और अब उसी का नतीजा है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी खड़ी कर दी। तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया कि इस बार वो अपनी पुरानी सीट महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे और ब्लैक बोर्ड के सहारे जनता को नया सबक सिखाने का भी दावा करें कि भाई इस बार हम कुछ नया करेंगे। और लेकिन इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने बाकायदा इसको लेकर एक पोस्ट भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर है। हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है। हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। और बाकायदा उन्होंने यह पोस्टर शेयर किया है जिसमें लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं है, जबकि यहाँ पर महात्मा गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर है। और इस फोटो में कहीं भी लालू यादव और राबड़ी यादव की तस्वीर नहीं दिख रही है।
लेकिन ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि तेज प्रताप यादव की यह नई पार्टी जनशक्ति जनता दल सिर्फ तमाशा बनकर साबित होगी या फिर वाकई बिहार की राजनीति में एक नया तूफान लाकर खड़ा कर देगी। क्या यादव वोट बैंक टूटेगा? क्या तेजस्वी यादव को इससे बड़ा नुकसान होगा या फिर ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ सियासी चौक की धूल उड़कर रह जाएगी? यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार का चुनाव 2025 अब और भी ज्यादा मजेदार हो गया है, क्योंकि यहाँ खेल सिर्फ भाई भाई का नहीं बल्कि अब ब्लैक बोर्ड बनाम लालटेन का भी होने वाला है। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।